ठीक है दोस्तों, अब आइए हम क्या है दशमलव वाले प्रश्न देखेंगे। दशमलव वाले जो प्रश्न होते हैं आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए आपका प्रश्न आ गया दशमलव वाले, समझिएगा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कंसेप्ट बहुत ही क्लियर लाजवाब है, एकदम से सिलेक्शन वाला है। बिल्कुल बिल्कुल तीर निशाने पे टारगेट पे लगा रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, समझिएगा 1/10 दिया हुआ है, इसका मान हम कैसे लिखेंगे, इसका मान क्या लिखेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। 1/10 बराबर वैल्यू क्या आएगी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। 0.1 आएगी, बिल्कुल आएगी। इसके बाद क्या करना है आपको, 1/100 दिया हो, 1/100 की वैल्यू क्या आएगी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 0.01 आएगी। अब ये आपने कैसा किया, आप बोलेंगे सर आपने ये कैसा कर दिया। देखिए 1/10 है, यानी 1 में कितना का भाग जा रहा है। ठीक है, 1 में हम कितने का भाग जा रहे हैं, नीचे वहां पे कमेंट करेंगे। 10 का भाग 1 में दे रहे हैं, 10 का भाग 1 में देंगे, कैसे जाएगा भैया, 1 तो छोटा है, जब 10 से कोई बड़ी संख्या होगी तब हम भाग देंगे, तो क्या होगा 0 नहीं जाएगा। फिर इसके बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ शून्य आ जाएगा, 10 में 1 बार जाएगा, 10 से कम 10, आपका शेष फल शून्य, यानी हमारा जो ठीक है प्राप्त क्या हुआ, भाज्य में क्या प्राप्त हुआ भाजफल, तो आपका 0.1 हुआ। इसी प्रकार 100 में भी कर देंगे। ठीक है, 100 का भाग जब हम 1 में देते हैं तो भाग तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे शून्य कर देंगे, शून्य बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे, 100 का भाग 10 में नहीं जाएगा, फिर हम शून्य करेंगे, फिर 1 यहाँ शून्य लगाएंगे, अब चला जाएगा, अब चला जाएगा। 100 एक कम 100 एक बार जाएगा, 100 एक कम 100 एक बार जाएगा, कट्टम कुट्टुम करेंगे, हमारी वैल्यू 0.01। क्या मैंने यही वैल्यू लिखी थी, आप लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके समझेंगे। मान लीजिए प्रश्न दे दिया गया, प्रश्न क्या दिया गया है ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है दशमलव से रिलेटेड। प्रश्न दे दिया गया कि 0.3 धन 0.3 धन 0.33 की वैल्यू बताइए। अब आप लोग क्या करेंगे, जब दशमलव का जोड़ आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 0.3 दिया है, ये दशमलव है, दशमलव के पहले एक 0 है, दशमलव बाद 3 3 है, यहाँ हम 3 3 लिख लेंगे और क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ये 3 करेंगे, 3 3 6 करेंगे, 0.0 0.63 हमारा क्या आएगा, 0.63 हमारा आंसर आएगा। दोस्तों आपका भी यही आंसर आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे दशमलव से रिलेटेड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, या आप 0.3 तो है ही है, 0.33 भी शामिल है, इसमें और भी कुछ संख्या शामिल कर दीजिए, 0.33 333 शामिल कर दीजिए। तो 333 जब हम शामिल करते हैं, अब इसकी वैल्यू बताइए, तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, 0.3 लिखेंगे, दशमलव के एक सीधा लाइन बनाए, दशमलव के इधर वाली संख्या इधर में लिखिए, उधर वाली संख्या उधर में लिखना है, तो 3 3 लिख लेंगे, 0.3 3 3 ये सारी संख्याएं लिख ली। अब हम जोड़ लेके 3 3 3 6, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 0.0, इसका मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0.963 प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम है। आई होप आप लोग हर एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए, आपने ये संख्या जोड़ वाला देख लिया, अब दूसरा संख्या देख लेते हैं। दूसरी संख्या आपकी दे दी गई है, क्या दे दिया गया है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगर आपका 0.5 दिया हो धन 0.03 दे दिया, 0.03 दे दिया हो, इसका मान इसका जोड़ेंगे कैसे। अब देखिए 0.5 दिया है, धन जोड़ना हमें, दशमलव है, दशमलव पहले 0 ये लगाएंगे, 0.3 ऐसे लिखना है, दशमलव के पहले वाली संख्या दशमलव, दशमलव के बाद वाली संख्या को बाद में ही लिखना। इसका क्या आएगा 3 5 0, 0.53 क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.53 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया, 0.09 दे दिया गया, फिर प्लस में क्या दे दिया गया, 0.003 दे दिया गया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं क्या देता हूं, ये दशमलव है, ये 0 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, दशमलव के बाद कितना 2 0 है,
फिर इसके बाद 3 कह रहा 3 लिख लेंगे। अब देखिए 3 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0.093 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0.093 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अगर अगला प्रश्न आता है तो आप लोग कैसे निकालेंगे। अगला प्रश्न दे दिया गया कि 0.3 गुणे 0.3 दशमलव में गुणा कैसे करेंगे। हमने जोड़ देख लिया, इसी प्रकार घटाएंगे भी। अब हम गुणा कैसे करेंगे, दशमलव का गुणा देख लीजिए। दशमलव का गुणा कैसे करेंगे, 3 तिहाई 9 है, हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। एक दशमलव बाद संख्या यहाँ है, एक दशमलव बाद संख्या यहाँ है, हम क्या लिख लेंगे, 0.009 आएगा आंसर। कैसे आएगा, देखिए एक अंक किसका लेते हैं, एक अंक किसका लिखते हैं, दोनों का शून्य है तो 0.3 तिहाई 9 होगा, लेकिन एक दशमलव इधर है, एक दशमलव उधर है, तो गुणा में दशमलव क्या होता है, जुड़ जाता है। तो दशमलव दो संख्या के दशमलव के बाद कितनी हो जाएगी, 2 संख्या में होना चाहिए, तो दूसरे संख्या हमारी 9 आएगी, तो 0.09 आ जाएगी। जैसे एक और देख लेते हैं, एक और देख लीजिए उदाहरण, एक और उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं। 0.5 दिया हुआ है, 0.5 गुणे 0.05 गुणे 0.005। अब ये प्रश्न दे दिया गया, अब आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 0.5 गुणे 0.05 गुणे 0.005, अब कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था, 55 25 पंचे 125 लिख लीजिए, आंख बंद करके 125 लिखिए। आंख बंद करेंगे तो लिख कैसे पाएंगे, आप बोलेंगे ठीक है, ये लॉजिकल होता है, ठीक है, समझने वाली बात है। अब 125 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद टोटल कितनी संख्याएं हो रही हैं, दशमलव के बाद अब आपकी टोटल संख्याएं कितनी हो रही है। देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, 1 2 3, दशमलव के बाद तीसरे संख्या है, तीसरे संख्या के बाद आपकी ये संख्याएं आ रही हैं, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 जीरो लगाना पड़ेगा। ये आ गया 0.00125, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं है ना। दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद कितनी 3 संख्या है, 3 2 5 1 6। दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, एक संख्या इसमें है, दशमलव के बाद इसमें 2 संख्या है, दशमलव के बाद इसमें 3 संख्या है, टोटल देखिए 3 2 5 1 6 संख्याएं हैं। क्या हमारे आंसर में देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, हमारा आंसर सही आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी देख लेते हैं दोस्तों, 2-3 प्रश्न है, इनको ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब अगला प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रश्न कह रहा है आपका कि 3.50, प्रश्न आपका कह रहा है कि 3.50 को साधारण भिन्न में बदलिए। प्रश्न कह रहा है 3.50 को क्या करना है दोस्तों, साधारण भिन्न में यानी कि नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है, साधारण भिन्न में बदलिए। 3.50 को साधारण भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, 3.50 लिखा हुआ है, यहां पे हम 3.50 लिख लीजिए। दशमलव के बाद देखिए कितने अंक हैं, दशमलव के बाद देखेंगे अंक 1 2 अंक हैं, तो बटे में क्या लिखेंगे, अगर हम ये दशमलव हटाना है तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 कर लेंगे। अगर यहाँ पे 2.5 होता तो इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करते, 10 करते। जितने दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतने जीरो, एक लिख के उतने जीरो लिख लेंगे। दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो एक लिख के 2 जीरो लिखेंगे, हमारा दशमलव हट गया, यानी 350 बटे 100 हो गया। ये 0 से 0 कटेगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 बटे 2 क्या आ गया, 7 बटे 2 क्या आ गया दोस्तों, हमारा क्या आएगा, साधारण भिन्न में आ जाएगा। अब 7 बटे 2 को हम 3.50 भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 7 बटे 2 है, यानी 7 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, दशमलव लगा, यहाँ 0 आएगा, 2 पंचे 10 आ गया, यहाँ पे 10 कर देंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद 0 हम लिख सकते हैं, 3.50 हमारा मान आ रहा है ये भी, ठीक है। तो 3.50 को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, 7 बटे 2 हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो, जैसे अब यहाँ पे दे दिया गया 15.7 दे दिया गया, ठीक है, इसको कह रहा कि भिन्न में बदलिए, तो आप लोग कैसे बदलेंगे, दशमलव के बाद कितना, एक संख्या है, क्या करेंगे, 157 बटे 1 लिख के 1 जीरो लिख देंगे, ये हमारा क्या आएगा, साधारण भिन्न में हम बदल देंगे, साधारण यानी कि नॉर्मल फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 1 2 प्रश्न और है, और ध्यान पूर्वक देखिएगा।
एक दो प्रश्न और है और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 7.5 लिखिए गुणे 8, 7.5 गुणे 8 गुणे 16। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। फिर कह रहा है कि बटे में 50 लिखिए, 50 लिखने के बाद फिर आप गुणे में 4 लिख दीजिए और फिर गुणे में क्या लिखना है, 20 लिखना है। इसका हल करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन ABCD दे दिए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस क्वेश्चन को देखिए मैं बता देता हूं। ये एक अंक जो दशमलव आ गया ना, इस दशमलव को कैसे हटाएंगे। इस दशमलव को अगर हमें हटाना है, दशमलव के बाद कितना है दोस्तों, बटे में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं बटे में दशमलव के बाद कितना है, एक संख्या है तो एक लिख के 0 लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, यानी हमें क्या हो जाएगा, 75 बन जाएगा। अब आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब आसान हो गया। आसान ये हो गया कि इसको 25 टाइम 75, 25 दूनी 50 करेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 करेंगे, 2 से 2 कटेगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसके बाद 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, संख्याएं कितनी बची, 2 दूना 4, 5 25, 4/25 क्या हुआ, हमारी संख्याएं बची दोस्तों। ठीक है, कितना बचा, 4/25 बचा। ठीक है, अगर यह प्रश्न आ गया इसी को कि दशमलव रूप में बताइए, ऐसे में नहीं कह रहा, बोल रहा कि दशमलव रूप में बताइए, तब आप लोग क्या करेंगे, तब आप लोगों क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए 2/6 आएगा ऊपर। ठीक है, हमने गलती कर दिया है, देखिए गलती हो जाती है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2/6 आएगा और 5/25 आएगा, 6/25 आएगा। ठीक है, 2/6 और 5/25, 6/25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 25 को क्या करेंगे, आएगा 2/6 आ गया, 5/25 आ गया, 6/25 आ गया। अब क्या करेंगे, 6 में बोल रहा है कि 6 में 25 का भाग देना। ठीक है, 6/25 का मतलब क्या हो गया, 6 में 25 का भाग देना। 6 में 25 का भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ पे शून्य कर लेंगे। शून्य के बाद क्या आएगा, दशमलव आएगा, यहाँ पे शून्य बढ़ जाएगा, बच गया 60। तो 25 दूना 50, कितने बार जाएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, 60 है, कितने बार जाएगा, नोट करें सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे कितने बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दीजिए, 25 कितने बार जाएगा, 25 दूना 50 2 बार जाएगा, 6 में 5 गए 10 बचेगा, फिर क्या है, शून्य लगा लेंगे, 25 चौको 100, ये हमारा क्या आएगा, 0.24, इसका आंसर जाएगा। अगर इसी का पूछ रहा दशमलव रूप में बताइए, बाकी हमारा जो आंसर आया था क्या गया, 6/25 आया था। ठीक है, इसका वैल्यू 6/25 आया था। इसका पूछा दशमलव रूप में बताना है, तो दशमलव रूप में 0.24 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 180 दिया गया है, गुणे, फिर कह रहा 15 कीजिए, फिर कह रहा गुणे 9 करिए। हमने 9 कर लिया। बोल रहा है बटे में क्या लिखना है, बटे में 36 गुणे क्या लिखना है दोस्तों, 200 लिखना है, 200 लिखना है। और कह रहा है दशमलव रूप में इसका आंसर बताइए। आंसर कैसे बताना है, दशमलव में इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ कर लिया होगा, इस क्वेश्चन को भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, एक 0 से 0 यहीं कट जाएगा हमारा। ठीक है, 20 बचा, 18 बचा, तो इसको 2 9 18, 2 दाहम, ये भी कट गया, बचा कितना, 9 गुणे 15 गुणे 9 गुणे 36 गुणे 10 बचा, 4 9 36 होता है, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 4/4 बचा। ठीक है, 15 गुणे 9, 15 गुणे 9 बचा, इसके बाद 4 गुणे 10 बचा, 5 3 15, 5 दूना 10, कितना हुआ, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि 3 गुणे 9 बचा। 3 गुणे 9 के बाद फिर क्या हुआ, 4 दूनी 8, यानी 9 3 27/8 क्या गया,
27/8 आ गया। अब कह रहा 27/8 को क्या करना है भैया, दशमलव में हमें निकालना है। तो दशमलव निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 27/8 कह रहा, तो 27 में क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे। तो 27 में 8 का भाग दे दीजिए सभी लोग। 27 में 8 का भाग देखिए, 8 3 24 3 बार जाएगा, ठीक है। 7 में 4 गया 3, अब 3 भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, दशमलव लगेगा, ठीक है। दशमलव लगने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे शून्य बढ़ जाएगा।